नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां कोली गांव में घर में गेंद जाने को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति समेत 4 लोगों को पीटा, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां विमल नर्सिंग होम में कथित लापरवाही के कारण पथरी के ऑपरेशन के बाद 65 वर्षीय मलखान निषाद की मौत हो गई और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। विलसी थाना क्षेत्र के कोली गांव में घर में गेंद जाने के बाद दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति समेत 4 लोगों पर बेरहमी से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई। 3 घायलों ने बिलसी थाना पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने उन्हें बिलसी अस्पताल में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी और गाँव के ही 4 लोगों पर मारपीट का आरोप है। बाहर उठा रहे बाहर सब डंडा रे कुंडल ले गई खींच के। अरे लगन का करदा मेरा सब गिराए जाए। लियाकत अली क्या मामला है? ये मतलब गेंद अब गौ बच्चा तो के दाऊ हमारी गेंद दिब्बा दो तो जब हाल देंगे तो लाकर 60 बाग धर दड़ा हाल दिब्बाएंगे तई बात भरी फोड़ो 2 करी हम गए से वहाँ शिकायत करे आई जी। हम तो अपनी दुकान पे ही रहे जाए लाठी डंडा लेके और भेरे पड़े धाय फटाफट दौड़ा और चांद फूट गई। हम गिर गए तो कूटत रहे पीठ से। क्या लोगों की चोट लगी है? चोट हमारे 2 करी हैं जी और लागी हैं लठियाँ पीठ में। हाँ। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां सरकार के नियमों को नजरअंदाज कर भू माफियाओं ने गरीबों की जमीन पर कब्जा किया। राकेश सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह, उम्र 48 वर्ष, उनके पास 40 साल पुराना सरकारी पट्टा और सभी कानूनी दस्तावेज हैं। इसके बाद भी प्लॉट पर क्षेत्रीय लेखपाल की मिली भगत से दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। वीडियो में इन दबंगों के नाम दिखाए गए हैं। मेरा नाम अंकित यादव है। क्या घटना हुई, पूरी घटना बताइए। घटना ये है, हमारी ये ताऊ है जी, राकेश यादव जी, चंद्रपाल सिंह यादव जी, इनका पट्टा है सन 72 का जी, और जो हम नीलामी में 2 पट्टे जीते थे, जी, एक आगे का एक पीछे का जी। इन लोगों ने जो विवाद किया था जी, वो विवाद हमारा पीछे पट्टे किन लोगों ने विवाद किया? विवाद किया था इन्हें नरदेव जी, पुत्र सोरन जी, बुधपाल जी, पुत्र श्रीपाल जी, आशीष पुत्र नरदेव जी और सुभाष पुत्र राधे जी। ये 4-5 लोग हैं जो भू माफिया हैं जी, जो हमारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं और जबकि हमारे पास जजमेंट है जी, ये जजमेंट है हमारे पास जी, जो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीते हुए हैं जी। और ये लोग हार चुके हैं और उसके बावजूद भी ये लोग हमें डरा धमका रहे हैं। कभी धमका दे रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि फौरा चलेगा, ये चलेगा, मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार और कट्टे लेके आते हैं कि गोलीबारी चलेगी, जान से मार दूंगा, निकलना दुश्वार कर दिया हमारा। और हमारे घर में प्रोग्राम भी था लेकिन इनने मौका देख के वहाँ पे बुनियाद खोलना चालू कर दिया। जैसे अच्छा, ये कब की घटना थी? ये आज की घटना है और अभी की। अच्छा, हाँ, और आज कल हमारे अच्छा, आप लोग शादी में गए हुए हम थे? कल रात शादी में थे और सुबह जैसे ही हम पता चला। शादी किसकी थी? शादी अच्छा, इनके आपके भाई की? हमारे भाई जी, की छोटे जी, वाले और ताऊ के बेटे की। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सुबह इन्हें मौका देखते ही सोचा कि घर में कोई नहीं होगा, उसके बावजूद इन्हें तुरंत बुनियाद भरवाना चालू। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। हाँ, उस जो इस जगह की बुनियाद भरी जा रही है या भरवाई जा रही थी, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। जैसे ही हम आए हमसे लड़ने को तैयार हो गए कि ये है वो है, हमारा ये है वो है, हर तरीके से धमकी देने लगे, पुलिस की धमकी देने लगे, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। फिर हमने 112 नंबर पे कॉल करके फिर जगह रुकवाई। अब अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पे? पुलिस ने ये कहा कि तुम अपने कागज दिखा दो, हम अपने कागज दिखा देंगे। अच्छा, तब उसके बाद ही अब आगे कार्य होगा, वरना नहीं होगा। तो आपने कागज दिखा दिए? हमने कागज दिखा दिए, उन्हें रुकवा दिया है कागज। अच्छा, उन लोगों ने कागज दिखाए कुछ? उनने कोई कागज नहीं दिखाया। है उन पे कागज? उन पे कोई कागज नहीं, उन पे केवल एक एसडीएम का लेटर है, बस उसी की धमकी दे रहे हैं बस। अच्छा। अपनी दादलाइटी भी लेटर है, कह रहे हैं ये दादलाइटी और हम कह रहे हैं हम जीते हुए हैं, ये हमारा पूरा पीछे 200 गज का प्लाट पूरा पड़ा हुआ है। अब प्रशासन से आप क्या मदद चाहेंगे? बस यही चाहते हैं कि हमारी इसकी जांच कराई जाए और इस जगह को हमारे लिए दिलवाया जाए, इन भूमाफियों से हमें छुटकारा दिलवाया जाए। ये हम पे बहुत जबरन कब्जा कर रहा है हमारी जगह पे और ये कई तरीके से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं और जैसे ही निकलने को जाते हैं कहते हैं फौरे से काट दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये फौरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे चाहो तो किसी को गवाह से पता भी कर लेना। इन लोगों ने तब बवाल किया है सुबह आज। अच्छा, हाँ, उसके बावजूद भी कह रहे हैं हम रात में बना लेंगे, कोई किसी को रोक मिले तो रोक के दिखा दे। इस तरीके से धमकी दे रहे हैं बार बार। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा।
मेरा नाम राकेश यादव है। कहाँ रहते हैं आप? नौसेरा ये कौन से थाने में पड़ता है? सिविल लाइन। हाँ, क्या मामला है आपका? मेरा ज़मीन का मामला है, मेरे नाम से पट्टा है, ये मैं जीत चुका हूँ। ये लोग अवैध तरीका से कब्जा कर रहे हैं मेरे प्लाट। क्या क्या नाम है उन लोगों के जो लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं? नरदेव, कल्लू पुत्र नरदेव का नाम है सोबरन। सोबरन, हाँ। अच्छा, तो ये बदायूं से सीनियर संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से गंभीर खबर सामने आई है, जहां कानपुर जनपद के घाटपुर क्षेत्र के अजगरपुर निवासी मलखान निषाद उम्र 65 वर्ष को पेट में पथरी की शिकायत पर विमल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद ऑपरेशन के नाम पर 60,000 रुपए जमा कर लिए गए, लेकिन मरीज की जान बचाई नहीं जा सकी। भर्ती रात ही ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और गुरुवार रात करीब 9 बजे मलखान निषाद की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने केवल इन्फेक्शन का हवाला दिया। जानकारी के अनुसार इसी नर्सिंग होम में 9 जनवरी को भी पथरी के ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हुई थी। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक के साथ मलखान के परिवार में 4 बेटे और 2 बेटियां हैं और बड़े बेटे विजय निषाद का आरोप है कि पिता की मौत अस्पताल की लापरवाही और गलत इलाज की वजह से हुई। अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से सवाल उठता है कि क्या निजी नर्सिंग होम मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और बार बार मौतों के बावजूद कार्रवाई कब होगी। परिवार को हमने एडमिट किया था यहाँ पे, ऑपरेशन कराना था, पथरी थी, तो बोल रहे थे गुर्दा भी खराब है, तो पहले बोल रहे थे गुर्दा निकालना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो तो निकाल दें। फिर बोलते गुर्दा अच्छा है, बोला कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोल रहे फ्रैक्शन हो गया है, बोल रहे दवा चल रही है, जो रहेगा चार्ज अलग से लगेगा। हमने बोला कोई बात नहीं, चार्ज लगेगा हम देंगे, वो अलग से होता है। फिर उसके बाद शाम को 5 साढ़े 5 बजे मुझे बुलाया है। कल बोल रहे हैं कि तबीयत बहुत सीरियस है, या तो मुझे कहीं ले जाना है तो ले जा सकते हैं, अगर नहीं ले जाना है तो दवा हो रही है। बोला कोई बात नहीं, कहाँ ले जाएंगे सर? अब पहली बात ये है कि कहाँ ले जाएंगे? तो यहाँ पर ऐसे दे दिया है कि वो रख देंगे। बात ये हुई है बस। उसके बाद 8 बजे जैसे वो डेट हो गई। आयुष्मान कार्ड था, इससे किया नहीं, बोलते पुर्जे का है, फिर आयुष्मान कार्ड से नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमें पैसे देंगे, पैसे तो किया 60,000 रुपये दिया। आयुष्मान कार्ड नहीं चला आपका? नहीं चला। अच्छा, कैसे लिया ना? कितना रुपए लिया आपसे? 60,000। 60,000। कौन सा नर्सिंग होम है? विमल नर्सिंग होम। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। जालौन के कोच में गुरुवार दोपहर 3 बजे स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग कार्यक्रम के तहत मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवकों को पुलिस कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने थाना संचालन, ड्यूटी प्रणाली, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और आपात स्थितियों में पुलिस की भूमिका समझी। वरिष्ठ उप निरीक्षक विमलेश कुमार ने बताया कि अब पुलिस जन सहभागिता और जागरूकता पर जोर दे रही है। प्रशिक्षण में शामिल छात्रों ने इसे उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें पुलिस के कार्य और जिम्मेदारियों की जानकारी मिली और प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। जालौन से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर नगर से है, जो थाना भोरा कला क्षेत्र के ग्राम मूंडभर में प्लॉट विवाद के दौरान घर में घुसकर हृदय रोगी डॉक्टर सत्य कुमार पर हथौड़े से हमला किया गया। घायल डॉक्टर को पहले सीएचसी शाहपुर और फिर शामली स्थित ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पीड़िता रेखा ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि प्लॉट खरीदने के बाद पड़ोसियों द्वारा लगातार धमकी और अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा था। 31 जनवरी 2026 को निर्माण कार्य के दौरान आरोपियों के परिजनों ने लाठी, डंडे, सरियों और ईंटों से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। ये मामला सामान्य विवाद नहीं, बल्कि महिला सुरक्षा, चिकित्सक सुरक्षा और कानून के कमजोर क्रियान्वयन का संकेत देता है। पुलिस से उच्च स्तरीय संज्ञान, त्वरित गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर के मोहाली थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और वैवाहिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पहले तलाक और दूसरी पत्नी से जुड़े मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद एक युवक तीसरी शादी करने पहुंचा। दूसरी पत्नी की सूचना पर पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापा मारकर आरोपी विपिन राजवंशी उर्फ सोनू पुत्र मुन्ना लाल को रंगे हाथों दबोच लिया। विपिन की पहली शादी हरदोई और दूसरी शादी मछरेहटा थाना क्षेत्र के हीरापुरगंज से हुई थी। दूसरी पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल
ससुराल पक्ष ने 4 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।